बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो लास्ट क्लास को जल्दी से रिकैप करते हैं, ठीक है यार। बस चल रहा है सब, चलें। तो कल हमने डिस्कस क्या किया था कि सर इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या है, ऑफर रिवोक्ड होती कैसे कैसे है, ठीक है। लोगों ने मुझसे कहा ऑनलाइन क्लास भी लिए, कुछ लोगों ने कहा कि हम फिजिकल क्लास लेकर आए हैं, तो आप लोगों से पूछ लेते हैं हम, ठीक है। रादर देन आज भी मैं बताऊं, हमें उम्मीद करता हूं हम सब एक दूसरे के से सच बोलते होंगे, ठीक है। यस ब्रदर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैंसिल कर देना क्या क्या है, शाबाश, सोच के कुछ भी। ऑफर कब कब खत्म हो सकती है, लैप्स ऑफ टाइम, वेरी गुड। लैप्स ऑफ टाइम में क्या है, When time is giving, हाँ, when time is given, when time is not given। अगर टाइम दिया हुआ है, time दिया तो जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर टाइम नहीं दिया हुआ, फिर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफर हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है। फिर इसके बाद रिजेक्शन बाय एन ऑफर। क्या मतलब, ऑफर की गई हो, ऑफरी जो है वो मना कर दे कि यार मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। अहमद भाई, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन क्या है, अगर जैसे कोई कंडीशन, अगर ऑफर ने कोई कंडीशन को पूरा नहीं किया तो वो ऑफर तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यस ब्रदर, काउंटर ऑफर ऑटोमेटिकली ओरिजिनल ऑफर हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों के अंदर फर्क है। ऐसा ही है सर, इनविटेशन टू ऑफर का मकसद क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। सर इनवाइट क्यों कर रहे हैं, इनवाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि अब ऑफर हम नहीं कर रहे, अब ऑफर कौन करेगा, आप करेंगे। इसकी हमने एक एग्जांपल कौन सी ली थी, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। ऐसा ही है सर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स के अंदर हमने क्या बात की थी कि सर लिवाइस की एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, मार्ट की एग्जांपल हो सकती है। सर हम मार्ट में जाते हैं, वहां पे हम शेल्फ में जाके बहुत सारी चीजें उठा लेते हैं, तो ये एक्चुअली हम वहां पे जाके ऑफर करेंगे और वो चाहे तो हमें क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। ऐसा ही है। फिर इसके बाद हमारे पास और क्या है, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सर जो सेलर है वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, वो आपकी दी हुई बिड को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ऐसा ही है। फिर इसके बाद हमारे पास एक है एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ क्या है, एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ हमारी इनविटेशन टू ऑफर है। अब एक चीज सुन लें सर, एक ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, एक ऐसा केस हुआ था, उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये एडवर्टाइजमेंट, ये की जाने वाली एडवर्टाइजमेंट ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, ये आप बताएंगे, ठीक है। एक कंपनी है, कंपनी कहती है कि हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है और जो भी बंदा ये मेडिसिन या जो भी इनका फॉर्मूला है प्रिस्क्राइब, अगर जो भी बंदा इसे कंज्यूम कर लेगा, जो भी बंदा इस फॉर्मूले वाली इस चीज को कंज्यूम कर लेगा, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसे फ्लू नहीं होगा, ठीक है, नजला नहीं होगा, इस तरह की चीजें उसे नहीं होगी। और अगर होगी तो कंपनी कहती है कि हम आपको $100 100 पाउंड देंगे। कंपनी क्या कह रही है, अगर आपको ये काम हुआ हमारी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद तो हम आपको क्या देंगे, 100 पाउंड देंगे। मिस्टर अहमद ने वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, किस फॉर्मूले के मुताबिक, जो उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला था, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूले के मुताबिक अहमद भाई ने क्या किया, कंज्यूम। इन्होंने कंज्यूम किया, इनको फ्लू हो गया। सर कंपनी पे करेगी या नहीं करेगी, सर ये जर्नल ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर थी कंपनी की तरफ से? अगर इनविटेशन टू ऑफर थी तो फिर तो ये ऑफर हुई इसका खाना।
ये जर्नल ऑफर है। ये क्या है? ये जर्नल ऑफर है। सर जर्नल ऑफर कहा कि जो भी बंदा ये कंज्यूम करेगा और उसको ये साइड इफेक्ट्स हुए, उसे हम क्या देंगे? 100 पाउंड्स। ऑफर कर रहे हैं। सही है सर, इसका मतलब ये ऑफर है, हुई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है, लेकिन ये कौन सी ऑफर है? ये जर्नल ऑफर है। सर ये केस का क्या कोई नाम भी था? यस, इस केस का नाम था, बहुत ही मशहूर जमाना एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हो गया खत्म। हाँ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, ये मतलब कंपनी के नाम है, मतलब कंपनी के नाम नहीं है, ये केस था, इस केस का एक्चुअली नाम है, इसमें दोनों पार्टीज हैं। बात समझ आती है? ये एग्जांपल लिख लो कि सर एडवर्टाइजमेंट वाली हर चीज को हम इनविटेशन टू ऑफर नहीं समझेंगे, हमें कहानी भी समझनी होगी इसके पीछे की। आ गई बात समझ? लिख लें अपने पास। कोई अगर गारंटी देता है अपने प्रोडक्ट की, हाँ, तो प्रोडक्ट वैसा नहीं चल पाता। इस केस में अब ना आपको पूरा केस बताना पड़ेगा मुझे। यही केस सिंपल सा रखते हैं, लेकिन इसमें आपको जो कंपनी है वो गारंटी दे रही है, आपको किसी छोटे से कंपनी गारंटी दे रही है 4-5 साल चलती है और वो चीज़ नहीं चले, हम इस्तेमाल करें और वो ना चले, इसका मतलब ये आपकी तरफ से क्या था? जर्नल ऑफर थी। आई बात समझ? क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्सेप्टेंस देनी थी कि भाई ये ऐसा ही होगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम एक्सेप्ट करके पछता रहे हैं। समझ आई बात? इसीलिए तो बताया कि एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो चीज हुई थी ना, वो इनविटेशन टू ऑफर थी, और यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो चीज हुई है वो आपकी जर्नल ऑफर है। हरी बात समझ? जर्नल ऑफर किस तरह से है? क्योंकि यहां पर कंपनी ने आपसे क्या कहा कि जो कोई ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इस चीज को कंज्यूम करेगा और अगर इसके बावजूद भी इनको कोई साइड इफेक्ट्स हुए तो हम क्या करेंगे? हम आपको उसके बदले में $100 देंगे। इस बंदे ने कंज्यूम कर ली, इसको वो साइड इफेक्ट हो गया, इसका मतलब इसने एक्सेप्टेंस दी है, उनकी तरफ से ऑफर थी, उनकी तरफ से इनविटेशन नहीं था। आ गई बात समझ? डन हो गया मसला हल। घर जाके कितने लोगों ने ये लिखा था? जबरदस्त। कितने लोग? 1 2 3 4 5 लोगों ने लिखा था। गुड। कितने लोगों ने थॉरोली रीड किया है? थॉरोली रीड किया है अपने रजिस्टर को और नोट्स को? अच्छा एक काम करते हैं, कितनों ने रीड नहीं किया? ईमानदारी से रेज योर हैंड। आपने रीड किया है? मतलब बहुत थोड़ी नहीं, लेकिन एक बार रीड किया है, एक बार देख लिया वैसे। इस तरह आप रीड किया था क्लास में, इसी तरह उसी तरह वहां पर रीड कर लिया। मतलब सही। यार देखें, आज ना एक बात पहले समझ लेते हैं, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो। आप कभी बैंक में गए? आप जब बैंक में जाएंगे ना, आपको सेम एज ग्रुप की लोगों में 2 डिफरेंट पोजीशंस दिखेंगी। एक बंदा जो होगा वो वहां पे 35 साल का गार्ड होगा, और एक जो 35 साल का जो बंदा है ना, वो वहां पर आपको मैनेजर मिलेगा। दोनों से अगर आप पूछो कि डिफरेंस क्या है, तो दोनों आपको अपनी जवानी के 6 साल के किस्से सुनाएंगे। एक अपनी जवानी के 6-7 सालों की स्ट्रगल बताएगा, दूसरा अपनी जवानी के 6-7 सालों की आपको अय्याशी बताएगा। जिसने स्ट्रगल की है इन 6-7 सालों में, वो आगे अय्याशी करने वाला है, और जिसने इन 6-7 सालों में ऐश किया है, अब वो स्ट्रगल करेगा। तो अब आपको यह सोचना है कि आप इन 6 to 7 इयर्स में क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज के लिए तैयार हैं? अभी के ऐश या अभी के स्ट्रगल? डिसीजन इज ऑल योर्स।
ठीक है सर, नहीं भी बताते तो बताना जरूरी था, ताकि आप ये ना बोलो कि यार सर कभी बता ही देते कुछ। हाँ, हम बिल्कुल पागलों की तरह एनर्जेटिक हो गए, बिल्कुल पागल हो जाते ना हम, इसलिए बता दिया कि आप पढ़कर पागल हो जाना है आपको, बस। आओ भाई, ऑफर की सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। ऑफर की डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन, ताकि मुझे लगे ना ये हुआ है। डेफिनेशन हुई है, टाइप्स हुई हैं, एसेंशियल्स हुए हैं, रिवोकेशन हुए हैं, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर का फर्क हुआ है, ऑफर हर तरीके से साइड। इसका मतलब कि सर प्रॉमिस का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो हमने पूरा कर लिया है, ऐसा ही है। अब समझते हैं, अपने पास एक हेडिंग लिखें, किसकी? एक्सेप्टेंस की। लिखो अपने पास एक्सेप्टेंस। वही तो बताया आज एग्जाम्पल से। हाँ यही है फर्क। हाँ यस, आप कहाँ पे थे कल? दोनों ऑनलाइन पे थे। क्या फर्क समझ आई? और आज की क्लास ओके, कोशिश करें गैप यहाँ जितना भी हो ना, आप इंतजार करें। इंतजार में जो मजा है ना वो किसी और में कहाँ। ये क्लास का इंतजार है। क्लास का, हाँ ये तो मैं बोलना भूल गया था ना बीच में। अच्छा जी, अब शाबाश, एक्सेप्टेंस। भैया एक्सेप्टेंस जो है वो कब हो सकती है? जब ऑफर होगी। याद रखें, एक्सेप्टेंस हमेशा कौन करता है? ऑफरी। कौन करेगा एक्सेप्टेंस? ऑफरी करेगा, ऐसा ही है। लिख लें अपने पास की बात, एक्सेप्टेंस कौन करता है? ऑफरी करता है, ठीक है। सर एक्सेप्टेंस किस चीज के अगेंस्ट में होती है? जो आपने ऑफर की ना, वो ऑफर में आप मुझसे चाहते क्या हैं? मेरी कंसेंट, रजामंदी, मेरी कंसेंट। सर वो कंसेंट जो आप मुझसे चाहते थे वही कंसेंट मैं आपको देने जा रहा हूं, किसके थ्रू? एक्सेप्टेंस के थ्रू। यस और नो? एक्सेप्टेंस का मकसद क्या है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? अपनी रजामंदी दे रहा हूं, ठीक है। सर एक्सेप्टेंस कर कौन सकता है? ऑफरी कौन? या तो वो ऑफरी कोई स्पेसिफिक बंदा होगा, या तो वो ऑफरी सर बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पर्संस होंगे, या तो वो ऑफरी वर्ल्ड एट लार्ज होंगे जिनको कम्युनिकेशन हुई होगी आपकी ऑफर की। ऐसा ही है स्पेसिफिक ऑफर, जर्नल ऑफर। सर या तो वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा? स्पेसिफिक पर्सन। या एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा ही है। जबरदस्त। फिर अगर ये बातें लिख ली तो अपने पास अब लिखिएगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सॉरी बंदा तो भाई, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब हम जितनी भी बातें करेंगे ना, वो तमाम बातें हमने ऑफर के अंदर ज्यादातर डिस्कस कर ली हैं। आज की बातें मैक्सिमम हमने कहां पे डिस्कस की हुई है? ऑफर की। तो सर अगर आप ये बता रहे हो तो हमारी ऑफर वाली बातें भी आज क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी, और एक्सेप्टेंस भी हमारा हाथ के हाथ साइड हो जाएगा। कल का आपको मेन्यू बता दूं, कल मेन्यू क्या है? कल के मेन्यू में इस पूरे चैप्टर के 5 पेपर्स हैं, इस पूरे चैप्टर्स के कंप्लीट 5 पेपर्स हैं कल के मेन्यू में। सर खाना कब खुलेगा? वही 3:30। और सर लंगर बंद कब कर देंगे? 5:30, जब दिल जाए। ठीक है, इसका मतलब नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1-2 सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, 1-2 हम करेंगे, बाकी नहीं यहां रीड करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर बाकी आप घर से करेंगे।
फिर यहाँ पे कुछ करेंगे, मतलब कल पूरा मेन्यू है ना, वो पूरा आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। अब समझो, बुफे सिस्टम है कल, ठीक है। कुछ आप लेके आना, सेल्फ सर्विस होगी, कुछ हम आपके लिए, ऐसा है। आओ भाई, लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस। नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ठीक है। सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए। सर विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए, बगैर किसी कंडीशन के होनी चाहिए। सर कंडीशन कौन लगा सकता है? ऑफरर। क्या ऑफरी कोई कंडीशन लगा सकता है? सर ऑफरी कभी कंडीशन लगा ही नहीं सकता। अगर ऑफरी ने कंडीशन लगा दी तो क्या होगा? काउंटर ऑफर हो जाएगी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब लिख लें कि एक्सेप्टेंस क्या होगी? एज इट इज होगी, यानी एब्सोल्यूट होगी, बगैर किसी चेंज के होगी, बगैर किसी कंडीशन के होगी, ठीक है। जैसी ऑफर वैसी ही एक्सेप्टेंस, बगैर किसी चेंज, बगैर किसी ऑल्टरेशन के, ठीक है। डन है। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। जबरदस्त बेटा, ग्रेट। स्वालिहा शाहिद, अच्छा आपने स्टडी टेक्स्ट से भी रीड किया है, गुड। भाई ये स्टडी टेक्स्ट अगर रख के भूल गए ना आप लोग, सर इसका कोई नया वो नहीं आएगा? नहीं कुछ भी वर्जन यही है, यही वाला वर्जन है। स्टडी टेक्स्ट रख के भूलना, पढ़नी है, और हाथ के हाथ पढ़ लेंगे तो दिली तौर पे क्या हो जाएगा? सुकून हो जाएगा। कल रीड करके आए हुए होंगे अब स्टडी टेक्स्ट को, पास पेपर सॉल्व करना है ना। अभी स्ट्रगल सही है ना, बाद में आसानी है। कल आप रीड करके आएंगे, बात घुमा रहा है, बोला इसके बाद क्या क्या है भाई? मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब्ड, जो हमने आपको बताया है, ठीक है, जो मोड हमने आपको बताया उसके थ्रू होगी। फर्ज करो मैंने आपसे कहा कि सर एक बंदा जॉब के लिए जाता है, जॉब पे जाकर वो वहां पे क्या कह देता है कि आप एक काम करेंगे कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी हो तो आप मुझे ईमेल नहीं कीजिएगा, आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या नहीं करेंगे? ईमेल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? कॉल करके बताएंगे। सर वो अगर आपको कॉल करके नहीं बताते और अगर आपको वो फैक्स कर देते हैं, फैक्स भेज देते हैं, तो इसका मतलब क्या सर ये एक्सेप्टेंस काउंट होगी? नहीं होगी ना। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए सर? प्रिस्क्राइब्ड मोड, प्रिस्क्राइब्ड मीडियम के थ्रू। जो मैंने आपको मीडियम बताया उसी मीडियम के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। यस और नो? मैंने आपसे कहा कि भैया आप क्लास लेने पहुंच जाना, क्या कहा? क्लास लेने पहुंच जाना। पैसे आपके जो ट्रांसपोर्ट के लगेंगे कल की क्लास के, वो घर वालों से लेना। मुझे पता लग गया ये बिल्कुल एक्टिव हो गए बच्चे, तो पैसे घर वालों से लेना यहाँ आने के। अब घर वालों ने आपसे क्या कहा कि बेटा क्लास लेने पहुंच जा, जो भी पैसे बने ना उबर में जाना, उबर में जाना और जो पैसे बने वो ले लेना। आप गए कैसे? ऑटो में। आपने बोला सस्ता पड़ेगा,
आप ऑटो में गए, इसका मतलब कि सर जो हमने आपको प्रिस्क्राइब्ड किया था, जो आपको मोड बताया था, जो आपको मीडियम बताया था, कि आपने उस तरह फॉलो किया? अगर आप उस तरह फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, और जब आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, इसका मतलब सर हमारी ऑफर भी बेकार हो गई, हमारे बीच में कोई प्रॉमिस होगा ही नहीं। डन हो गई बात? लिखें अपने पास। डॉक्टर वाली एग्जाम्पल भी याद करो, मेडिसिन वाली। क्या हमने उसकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया था? जैसे उसने बताया था, जिस मैनर में, हमने वो फॉलो नहीं किया। अगर हमने वो फॉलो नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्सेप्टेंस यहां पर नहीं हुई है। ठीक है? लिख लिया है? छोटू फोकस। अब सर एक्सेप्टेंस जो है, क्या सर वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। सर दो बातें हैं, या तो मैंने इस बंदे को टाइम बताया हुआ एक्सेप्टेंस का, तो इसका मतलब सर उस टाइम पीरियड के अंदर ये एक्सेप्टेंस कर ले, या मैंने कोई टाइम नहीं बताया तो ये बंदा कितने टाइम में एक्सेप्ट करे? सर उस रीजनेबल टाइम के अंदर ये बंदा क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। अगर ये उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, या अगर ये उस रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आ गई बात समझ? लिख लो, ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑफर के अंदर। ठीक है ना जी? एग्जैक्टली ये सारी बातें हमने कहां पे की हैं? सुने हैं ना लेक्चर्स? अच्छा जी, इसके बाद है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, किसको होनी चाहिए? ऑफरर को। लिख लो। अब एक मेरी बात सुनो, सर मैंने दिल में सोच लिया है कि मैं एक्सेप्टेंस दे दी, या मैं दे रहा हूं, क्या वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी? नहीं, बताना पड़ेगा। मैंने दिल में सोच लिया है कि एक्सेप्टेंस हो गई, मैंने दिल में इरादा कर लिया है कि एक्सेप्टेंस दे दूंगा, भूल गया, एक्सेप्टेंस हो गई। सर सामने वाला बंदा फॉर एग्जाम्पल मेरे इरादा करने के बाद कैंसिल कर दे, तो क्या ऑफर रिवोक्ड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सवाल नहीं समझे? सवाल समझे? रिवोक्ड हो जाएगी ना। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि यार जो ऑफर है, ये तो कर दिया आपने, ऑफर आपने कर दी, और मैंने आपको सर कम्युनिकेट आपको करनी है। मैंने किसे कम्युनिकेट करनी है? आपको। मैंने अपने भाई से कहा कि यार मैं ना, एक बंदे की ऑफर आई है, मैं इस बंदे की ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। समझिएगा बात समझिएगा। ऑफर मुझे की मोहम्मद ने। किसने की? मोहम्मद ने ऑफर की। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। सवाल यह है कि क्या सर ऑफर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? हाँ या ना? सर आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये गवाह तो है आपके पास, भाई की गवाही। भैया भाई बीच में है ही नहीं, क्या करेंगे? इसका मतलब कि सर मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिस पर्सन से मेरे पास ऑफर आई है। तो कम्युनिकेट होना क्या है? लाजमी है। सर अगर कम्युनिकेट नहीं होती, इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस होगी भी नहीं। मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया, आपको पहुंची नहीं। मैंने आपको कम्युनिकेट कर दी बात, लेकिन आप तक पहुंची नहीं। मैंने आपको लेटर भेज दिया, आपको मिला नहीं, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? सर मैंने तो भेज दिया ना,
आप क्या बोलोगे? कम्युनिकेशन भाई उस बंदे को कम्युनिकेशन नहीं हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन जब होगी जब उस बंदे को आपकी बात पता लग जाएगी, वो है कम्युनिकेशन। यस, लिख लो अपने पास। जिसने ऑफर की उसको बोलना है, क्योंकि वो जिंदा है ना यार, उसी को करो ना यार। कहाँ यहाँ वो क्यों निकलना है? हाँ ये वही यार, अगर मगर यार। यहां तक बात समझ आई है? ये सारी बातें ऑफर वाली चल रही हैं, अगर आप देखो तो ऑफर से हट के नहीं है, क्योंकि ऑफर में हम ये बातें कर चुके हैं कहीं ना कहीं। सर एक्सेप्टेंस तब भी हो सकती है जब ऑफरी को आपके प्रपोजल का पता होगा, जब ही तो वो एक्सेप्टेंस देगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। नहीं समझे? समझो। ऑफरी जो है सर, उसको ऑफरर के दिए हुए प्रपोजल के बारे में क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। अगर उसे मालूम ही नहीं होगा तो क्या सर कभी एक्सेप्टेंस हो सकती है? नो। ये एडिशनल पॉइंट है, एक लिख लो अपने पास। एक्सेप्टेंस में ये हो गया ना कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ऑफरर को कम्युनिकेट करना जरूरी है अपनी ऑफर का, अपने प्रपोजल का। ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर एक ऑफरर है, अगर ऑफरर की बात मुझे कम्युनिकेट ही नहीं होती, यानी ऑफरी को, ऑफरर की बात अगर ऑफरी को कम्युनिकेट ही नहीं होती, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे आपकी बात तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं हुई। आ रही है बस में? ऑफर ही नहीं हुई। तो ऑफर पहला वो है इंग्रेडिएंट, दूसरा एक्सेप्टेंस है। आई बात समझ? सर एक्सेप्टेंस फॉलो करता है ऑफर को, एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर। हाँ या ना? सोचो, ऑफर होगी तो एक्सेप्टेंस दूंगा ना? यस सर। या नहीं? यस सर। फर्ज करें, सोचें एक बात, आपका निकाह है मस्जिद में, ठीक है? अब मतलब हो गई, आपका सीए हो गया है, ठीक है? 6 साल मैंने क्यों बोले? इसीलिए ना, ये स्ट्रगल, ये बात की है ना। अब हुआ क्या भैया, आप पहुंचे मस्जिद में, और मस्जिद में जाते ही आप सबको क्या बोल रहे हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब तो लोग आपसे क्या बोलेंगे? अबे सेट है, क्या हुआ? इसका मतलब बराबर वाला क्या बोल रहा है? तुझसे किसी ने पूछा है क्या अभी? नहीं ना। इसका मतलब तो आप क्या बोलोगे? यार मुझे तो यही तो सिखाया था कि तुझे जाते ही क्या बोलना है? कबूल है। अबे जाते ही कब? जब कोई पूछे। कौन पूछे? मौलवी साहब। भाई तुझसे पूछेंगे ना, क्या पूछेंगे? क्या आपको मेरून निसा इतने इतने हक में कबूल है? तो आप क्या बोलोगे? बोल, फंस जाएगा। अभी कैमरे में आ रहा है, बोल देगा ना, वहां आउट हो जाएगी सेटिंग। तो हाँ नहीं बोल रहा। इसका मतलब अगर आप बोलते हैं कबूल है, भाई अब आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब ऑफर हुई तो एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन बगैर ऑफर के कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। लिख लें अपने पास कि एक्सेप्टेंस हमेशा किसको फॉलो कर रहा होता है? ऑफर को। डन है? यहां तक बात में कोई मसला है? नहीं। अपने नोट्स उठा लो, ये लिखने के बाद अपने नोट्स उठा लें और आ जाइएगा पेज नंबर 6 पर। नाम बताओ अपना।
तलहा, हाँ तलहा अहमद, क्या नाम था? महबूब, महमूद, महमूद, महबूब। अभी अभी आएगा, ये पूरा सफा लेटर के ऊपर है। नहीं, अच्छा सर अगर बंदे को लेटर रिसीव हुआ है, अगर बंदे को लेटर रिसीव हुआ है, पढ़ा नहीं है उसने, पढ़ा नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुई, उसको पढ़ना लाजमी। अभी करेंगे ना, ये पूरे लेटर की है, ये पूरे ये पेज देख रहे हो लेटर का, अभी पूरी डिस्कशन अगली पूरी लेटर की पूरी क्लास में, सही है, अगर मगर ये सब अभी होगा। अब यार एक काम आपने करना है, ये जो आपके पास पहले चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आपने एक तरीके की अपने पास फाइल बनानी है, खूबसूरत सी, खूबसूरत, आपको पढ़ने में अच्छा लगे, खूबसूरत चीजें आप अपने पास रखने में अच्छा महसूस करते हो ना। आप क्या चाहते हो? खूबसूरत चीजें मैं अपने पास रखूं। तो भाई अगर आप एक खूबसूरत फाइल के अंदर इसको लगा लेंगे तो आपको इसे पढ़ने को दिल करेगा, ठीक है? वरना ये क्या होगा, अजीब से यूं पड़े हुए होंगे आपके बैग के अंदर कहीं कोने खांचे में, आपको कभी भी पढ़ने को दिल नहीं करेगा, ठीक है? कल जब हम आपसे मिलेंगे तो आप इसको प्रॉपर्ली एक फाइल में लगा कर आएंगे, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा। और फिर एक स्टिकी नोट्स लगा लीजिएगा, चैप्टर 1, खूबसूरत लगे ना यार जिंदगी, आपको लगे अरे इतनी हसीन थी, हम तो सीए को क्या समझ रहे थे। सर ये चैप्टर 2 है या चैप्टर बुक को छोड़ना जिंदगी में यार, बुक का ये 2 है, हमारा 1, हमारा, हम तो हमसे चलेंगे ना। आप हैंडआउट से देते रहेंगे या बुक कंपाइल करके देंगे? अभी सिर्फ एक एक आपको चैप्टर मिलता जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप खुद कंपाइल कर लेंगे, ठीक है? एक और चीज, आपके पास स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्टडी टेक्स्ट आपको पढ़नी है, मैं प्रेफर करता हूं कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे, रीड करेंगे। क्यों सर? क्योंकि उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जब आप वो एग्जांपल्स रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा ना यार, पेपर में इसी तरह की एग्जांपल बना बना के घुमा घुमा के कुछ कर रहा होगा ये, जानो क्या? अब चलो, अब मिस्टर मोहम्मद, एक्सेप्टेंस पेज नंबर 6 आ गए सब ऑनलाइन वाले? पेज नंबर 6 पे एक्सेप्टेंस, ब्रदर। Acceptance. When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said. एसेंट मींस रजामंदी। रजामंदी। कौन दे रहा है? ऑफरी दे रहा है, ठीक है? टू whom the proposal is made, टू whom का मतलब जिसको ऑफर दी जा रही है, जिसको प्रपोजल दिया गया था। किसको दिया गया था? ऑफरी को दिया गया था, ठीक हो गया? Who can accept the offer? Specific offer by specific person only, or general offer any person provided he has knowledge of the offer. ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। Legal rules for valid acceptance. 1. Acceptance must be absolute and unqualified. पता है ये बात? अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड एक ही बात है, ठीक है? आगे, If any condition is imposed on acceptance, then it would be called counter offer. डन हो गया? पता है काउंटर ऑफर पे हाइलाइटर, हाइलाइटर होने चाहिए तुम लोगों के पास, येलो येलो हाइलाइटर निकालो, नहीं है तो लो ये हाइलाइटर, भाई आपको लगे जिंदगी खूबसूरत है, ठीक है? ताकि आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार सारी चीजें हाइलाइटेड हैं। एग्जाम की रात को खाली बस मैं यूं भी देख लूं ना तो रजनीकांत की तरह हो जाएगा। रजनीकांत जिंदगी में कैसा है? स्पीड में। हाँ चलो, A variation or alteration, however small change. वेरिएशन का मतलब भी कोई चेंज करना, ऑल्टरेशन का मतलब भी चेंजेस। हाउएवर स्मॉल चेंज विल मेक एक्सेप्टेंस इनवैलिड। अगर आप किसी भी किस्म का चेंज करते हैं, सर छोटा सा चेंज, एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। जानिए एक एग्जांपल दी हुई है, वो पढ़ लो। A offers to sell a scooter to B for 8,000 rupees and B agrees to buy it for rupees 7,500. It is a counter offer and not an acceptance. पता है ये बात? हाँ या ना?
जबरदस्त, आगे। If later on B is ready to pay rupees 8,000, A is not bound to sell a school because B's counter offer has put an end to the original offer. काउंटर ऑफर वाली अगर आपको सारी बातें याद आ रही है ना तो आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है। याद आ रही है काउंटर ऑफर वाली सारी बातें? पूछना है किसी ने काउंटर ऑफर के बारे में? नहीं, चलें आगे, चलो। Acceptance must be according to the mode and manner prescribed or usual reasonable mode. Usually reasonable mode. Acceptance should be made in reasonable mode. ठीक है, रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। Acceptance should be made in the manner specified. जो मैनर आपको बताया उसी मैनर के थ्रू होनी चाहिए। Where no mode is specified, acceptance should be made in a reasonable manner. अगर कोई चीज हमने नहीं बताई तो फिर एक रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। Azam makes an offer to Babar and asks him to accept the offer by telegram. Babar sends his acceptance by post. उसने क्या बोला था कैसे भेजना? टेलीग्राम के थ्रू। और उसने भेजी कैसे? पोस्ट के थ्रू। सर डिफरेंस आ रहा है? एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी ना? पढ़ो। It is not a valid acceptance as acceptance was not made in the prescribed manner. डन है? आगे। Acceptance must be given in a reasonable time. एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एक रीजनेबल टाइम के अंदर। If any time limit is specified, the acceptance must be given within the reasonable time. If no time limit has been defined, it should be within the reasonable time. पता है ना? टाइम दिया हो, टाइम ना दिया हो, वो सारी कहानी। Acceptance must be given before the offer lapses or before the offer is revoked. एक्सेप्टेंस किससे पहले होनी चाहिए? रिवोक्ड होने से पहले या टाइम के खत्म होने से पहले। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी Communicated. Acceptance must be communicated. Acceptance may be complete when it is communicated to the offerer. An offer can be ऑफर कब कंप्लीट होगी? जब वो किसको कम्युनिकेट हो जाए? ऑफरर को कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। हमारी बात किसको कम्युनिकेट हो? ऑफरर को, ये जरूरी है। An offer can be accepted by words spoken or written or through conduct of a person. अगर आप देखो तो स्टार्ट में ये जो दो बातें कर रहा है सर, ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस की बातें कर रहा है। हाँ या ना? कह रहे हैं कि वर्ड्स और स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन, यानी रिटन के पास से जो बातें कर रहा है वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस की कर रहा है, और इससे पहले जो दो बातें कर रहा है वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस की कर रहा है। इसके बाद It cannot be in the form of negative confirmation. क्या नेगेटिव कंफर्मेशन होनी चाहिए? क्या होती है नेगेटिव कंफर्मेशन? कोई जवाब नहीं दिया तो हाँ समझेंगे। हाँ, कोई जवाब नहीं दिया तो हम क्या समझेंगे? हाँ, ठीक है। That is, if not accepted within the specific time, then it will be presumed to have been accepted. पता है ये बात? जानी लेक्चर्स लिए हैं तुमने? यस सर, जो क्लास जो मिस किए हैं उसका यस सर, पक्की बात है, समझ आ रहा है क्लास में? जी सर। जबरदस्त। एडिशनल पॉइंट्स सर, ये एडिशनल पॉइंट्स क्या है? ये सेम उठाए हैं मैंने स्टडी टेक्स्ट से। ये भी पढ़ लिया है? नहीं मतलब आपने पहले बोला था ना पढ़ना, तो वो पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अहमद भाई आपने बेहतरीन काम किया है। आपने नहीं बेहतरीन, मतलब यार कुछ भी हो सकता है, इससे ऊपर है कुछ हो भी आ सकता है। अहमद भाई ने जबरदस्त काम किया, गुड। तो ये जो एडिशनल पॉइंट है ये वहां से डायरेक्ट उठा लिए ताकि आपको पता हो। हाँ भाई, Additional points. The following points are also relevant. The offeree must be aware of the proposal. ऑफरी को क्या होना चाहिए? प्रपोजल का पता होना चाहिए, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। भाई पता ही नहीं है तो किस बात की एक्सेप्टेंस दे रहे हो? फिर An offer cannot be accepted after it has been rejected earlier. रिजेक्टेड, अगर हमने एक बार आपको मना कर दिया कि आपकी कार और आप हमें नहीं पसंद हैं, इसका मतलब सर ऑफर क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आपको लग रहा है नहीं नहीं गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आप जब एक्सेप्ट करने जाएंगे तो सर इसका मतलब अब ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, अब खत्म, कहानी मुक गई। आगे, An offer cannot be accepted if it has been terminated earlier. अगर वो खत्म ही हो गई है, टाइम खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसका बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब सर अगर आप एक्सेप्टेंस देने जा रहे हैं ना, सुनो,
अब अगर आप एक्सेप्टेंस देने जा रहे हैं तो आप एक्सेप्टेंस देने नहीं जा रहे हैं, आप ऑफर देने जा रहे हैं। नहीं समझे? मैंने आपको ऑफर किया, मैंने कहा यार कार है 10 लाख रुपए की बेचनी है, आपने क्या बोला? बताते हैं। मैंने बोला भाई आपके पास 5 दिन है, 5 दिनों के अंदर आप मुझे जवाब दे देना वरना मैं आगे कोई और पार्टी ढूंढ लूं। 5 दिन गुजर गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। 7 दिन गुजरे, 7 दिनों के बाद आप मेरे पास आते हैं, आप मुझसे कहते हैं यार वो कार मैं खरीदने को तैयार हूं। अब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या अब आप ऑफर दे रहे हैं? अब आप ऑफर दे रहे हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं आपकी दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट करूं या मैं आपकी दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं। डन हो गया? मसला है कोई? नहीं। अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात। इस बात को तरीके से टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है आपने। करें स्टार्ट। सुनो जवान, अपने पास लिखें पोस्टल रूल ऑफ ऑफर, पोस्टल रूल ऑफ ऑफर क्या हुआ? पोस्टल रूल ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है? अब सर ये पोस्टल रूल को अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं यार? मतलब आप जब सारी बातें इतनी सिंपल तरीके से बता सकते हैं और आपने बता दी हैं कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है और ये होना जरूरी है, आपने सब कुछ बता दिया, तो अब इस पोस्टल रूल को क्या सर हवा बनाना है बहुत? हाँ, कैसे? फर्ज करें ए बी, ए आता है बी के पास, ए बी के पास आया, कहता है यार मेरे पास एक कार है और मैं नोट्स रख के आपकी कार खरीद रहा हूं। क्या बोला? मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। बी ने क्या बोला? ए ने कहा कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं और बी ने क्या कहा कि मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूं। कहानी खत्म। हाँ या ना? इसने बोला बेचना, इसने बोला खरीदना। सर क्या किसी किस्म का कोई बैरियर है? किसी किस्म की कोई रुकावट है? नहीं। ए ने बोला मैं ये बेचना चाहता हूं, बी ने बोला मैं नहीं खरीदना चाहता। कोई मसला है? सर नैनो सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपको जवाब सवाल दोनों मिलने हैं। हाँ या ना? सर तो फिर पोस्टल रूल का मसला क्या है? मैंने आपको लेटर भेजा, मैं कार बेचना चाहता हूं, आपको लेटर मिला 5 दिन बाद, आपको लेटर मिला 5 दिन बाद। 7 दिनों के बाद आपने मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जो कि मुझे मिला 12 दिन बाद। इन टोटल मुझे कब मिला? 12 दिन बाद। पहले 5 दिन मुझसे आपके पास आए, फिर आपसे आपने 2 दिन का टाइम लिया और फिर आपने मुझे भेजा। इसका मतलब कि सर मैं लेटर भेज कब रहा हूं, आपको मिल कब रहा है, आप एक्सेप्ट कब कर रहे हो, वो मुझे कब मिल रहा है। मसला यहां खत्म नहीं हुआ। सर मुझे लग रहा है कि मैंने जो आपको ऑफर कर दी वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं ऑफर करने के बाद मैंने लेटर भेजा 1 तारीख को, आपको मिला फॉर एग्जांपल 5 तारीख को।
लेकिन सर मैं चाहता हूं कि मैं उस ऑफर को क्या कर दूं, रिवोक कर दूं। तो मैं 4 तारीख को लेटर लिख रहा हूं जो कि आपको पता नहीं कब पहुंचेगा, और आप अगर अपना लेटर एक्सेप्टेंस का निकाल चुके होंगे, हाँ या ना, तो अभी समझाया, मसला बताया है। अभी क्या बताया, मसला। जब आपको मसला पता होगा ना तो आपको बात समझ आएगी, बोला यार ये तो मतलब थोड़ी अलग बात है। अब समझते हैं बात। ओके, ये कितनी देर से हो रहा है ब्लर? इसको चेक करवाते हैं। देखिए आप आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ये यहां पर क्या देखिएगा, बस सही है। इसका मतलब आपके इंटरनेट का मसला आ रहा है। सुने भाई, अब सुनते हैं बात गौर से। सबसे पहले पोस्टल रूल ऑफ ऑफर। देखो हुआ क्या, मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहता है मिस्टर बी को। असल चीज यहां पे पता है क्या है, तारीखें, डेट्स पे आपको ध्यान देना है कि ये चल क्या रहा है। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेचना चाहते हैं। मिस्टर ए ने फॉर एग्जाम्पल ऑफर कब किया, 1 जनवरी 2022 को। कब ऑफर किया? सर ये ऑफर का जो लेटर है, ये लेटर मिस्टर बी को मिला कब है? ओके, ये मिस्टर बी को ये लेटर मिला कब है? फॉर एग्जाम्पल 4 जनवरी 2022 को मिला है। कब मिला? 4 जनवरी 2022 को मिला है। सर मैंने ऑफर कब की थी? 1 जनवरी को, और आपको लेटर मिला कब? 4 जनवरी को। तो सर पोस्टल रूल के हिसाब से मेरी ऑफर कम्युनिकेट कब हुई? 4 जनवरी को। ऑफर कम्युनिकेट कब हुई है? 4 जनवरी 2022 को। ऐसा ही है, पहली बात समझ आती है, यस और नो? अगली बात, सर मिस्टर ए ने लेटर कब भेजा? 1 को। मिला कब? 4 को। ऐसा ही है। अब सर मिस्टर ए को मिस्टर बी लेटर भेजेगा, यस और नो? किस चीज का? एक्सेप्टेंस का। किस बात की एक्सेप्टेंस है? कार की। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। ऐसा ही है। सर ये भेज कौन रहा है? मिस्टर बी। मिस्टर बी को लेटर मिला कब? 4 को। मिस्टर बी ने इस लेटर का जवाब कब दिया है? फॉर एग्जाम्पल 6 जनवरी 2022 को इसने जवाब दिया है। किस बात का? एक्सेप्टेंस का। जैसे ही ये बंदा जवाब देगा, जैसे ही ये बंदा जवाब देगा ना, मिस्टर ए बाउंड हो जाएगा।
भैया आपने ऑफर की थी, हमने एक्सेप्ट कर ली, आप फंस गए, आप फंस गए। हमारी एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप ऑफर क्या कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। अब आप 6 तारीख के बाद कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अभी तो मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं कि क्या सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन हुई है नहीं। अब देखो सर, इसका मतलब कि सर मैंने लेटर, मिस्टर बी ने लेटर लिखा कब, 6 जनवरी को, इसको मिला कब, फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी 2022 को इसको मिला है। जैसे ही इसको लेटर मिल गया सर कम्युनिकेशन हो गई एक्सेप्टेंस की, यस और नो। कम्युनिकेशन कब हुई, जनवरी 2022 को हुई है, हाँ या ना। ये बात लिखो, लेकिन ये बात अपने पास, आप लोगों को समझ आ रही है बात, नहीं समझे। सर ए जो है वो कब विड्रॉ कर सकता है अपनी ऑफर, 6 तारीख से पहले। 6 तारीख से पहले पहले। इसका मतलब 6 तारीख के बाद, 6 तारीख को ए क्या हो जाएगा, बाउंड। 6 तारीख को ए क्या हो जाएगा, बाउंड, लिखो ना। लेकिन सर अगर आप यहां पर देखो तो मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस कब दी, 6 तारीख को, पहुंची कब, इसका मतलब मिस्टर बी कब बाउंड हो गया है, 10 तारीख को। अब मिस्टर बी अगर कैंसिल भी करना चाहे तो 10 तारीख के बाद नहीं कर सकता। हो सकता है ना भाई मुझे रिवोकेशन करनी हो, अपनी एक्सेप्टेंस ही ना देनी हो, मुझे लग रहा है नहीं गलत एक्सेप्टेंस दे दी। थैंक यू बेटा। कोई सवाल है आप लोगों का? यस। अच्छा ये याद रखना, वर्ड्स स्पोकन वाले में और इसमें पोस्टल रूल में, क्योंकि मिल कब रही है, पहुंच कब रही है। यस ये ना भी पता लगे, हमने तो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ना। आपको जब बाद में लेटर मिलेगा तो हमारे पास तो एविडेंस होगा ना कि भैया आपके लेटर मिलने से पहले हम आपको क्या कर चुके थे, रिवोकेशन का लेटर भेज चुके थे, एक्सेप्टेंस का लेटर भेज चुके थे। अभी आते हैं रिवोकेशन पे, खत्म कैसे होगी कहानी। हाँ मिस्टर ए 6 जनवरी से पहले पहले कभी भी रिवोक कर दे। अभी करते हैं ना बात, अभी करते हैं, डन है, बात समझ आ रही है। अब सुनो, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर की है मिस्टर ए ने, यस और नो। ये वाली कहानी देखो, पहली वाली जिसमें मैं 1 लिख रहा हूं। सर ऑफर की है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ऑफर बाउंड कब होगा, 6 को या 10 को। ऑफर बाउंड कब होगा, 6 को, क्योंकि जैसे ही मैं अपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दूंगा ना, अब बाउंड हो जाएंगे। 6 को ना, जब मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, जब मुझे कम्युनिकेशन होगी तब नहीं, जब मेरी एक्सेप्टेंस आएगी तब आप बाउंड हो जाएंगे। 4 से 6 के दिन में हम मना कर सकते हैं। 4 से, अभी बता रहा हूं ना, अभी वही बता रहा हूं,
वही बता रहा हूं, खाना ठंडा करके खाना है, गरम खाएंगे तो चलो आए भाई। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जवानों प्लीज अटेंटिव। अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब समझें। मिस्टर ए ऑफर किया कब, पहुंचा कब, रिवोक करना किसको है, ए को। ऑफर रिवोक होनी है, इसका मतलब ऑफर दी किसने दी, ए ने, तो रिवोक भी कौन करेगा, ए। ऑफर रिवोक करने जा रहा है। ये फॉर एग्जांपल 2 जनवरी 2022 को एक लेटर लिखता है, 2 जनवरी 2022 को एक लेटर लिख रहा है, कौन, ए। किस बात का, रिवोकेशन का। किस बात का, रिवोकेशन का लेटर लिख रहा है। किस बात का लेटर लिख रहा है, रिवोकेशन का। एक लेटर लिख रहा है रिवोकेशन का, कब लिख रहा है, 2 जनवरी को। सर ये मिस्टर बी के पास पहुंचा कब, 5 जनवरी 2022 को। ऑफर का लेटर कब पहुंचा था, 4 को। रिवोकेशन का लेटर कब पहुंचा, 5 को। एक्सेप्टेंस का लेटर कब निकला, 6 को। क्या उससे पहले मेरी रिवोकेशन हो गई या नहीं हुई, हो गई। रिपीट रिपीट। ऑफर का लेटर कब भेजा, बोलो यार, ऑफर का लेटर कब भेजा, पहली को। इसको कब मिला, 4 को, ऑफर का। ये वाली बात। सर इस बंदे को लगा यार मैंने गलत ऑफर दे दी है, मजा नहीं आया, ऑफर करते हैं खत्म। इसने एक दिन बाद ही किस चीज का लेटर भेजा, रिवोकेशन का। किस चीज का, सर रिवोकेशन का किस तारीख को भेजा, 2 तारीख को। मिला कब, 5 तारीख को। इसने एक्सेप्टेंस कब दी, 6 को। सर क्या एक्सेप्टेंस देने की जरूरत पड़ती है आपको, जब 5 को आपको रिवोकेशन का लेटर मिल गया तो एक्सेप्टेंस की तो जरूरत ही नहीं बनती। इसका मतलब ऑफर यहां पे क्या हो जाएगी, रिवोक। यस और नो, बात समझ आ रही है। लिखो इस बात को, लिखो लिखो लिखो। सर लेकिन हाउ वुड ऑफर नो कि 6 को। यही बात अभी इन्होंने मुझसे पूछी यहां पे एक बच्चे ने, कि कैसे पता लगेगा ऑफरर को कि ऑफरी ने 6 को वो लेटर पोस्ट कर दिया है। डेट लिखी हुई होगी ना ऊपर, वो डेट से हम, ये डेट एक्चुअली क्या है, ये डेट एक्चुअली आप ये समझ लें कि सर ये एक किस्म का एविडेंस है कि किस तारीख को लेटर आपके पास से निकल गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक किस्म का एविडेंस है। शाहजेब, समझ आ गई बात, बातें लिख रहे हैं, जबरदस्त। डन है। सर अगर ऐसा हो जाए, यार लिखा है ना, साफ सुथरा लिखना है बिल्कुल। 1 मिनट अपना मुंह ऊपर करो, मुंह यहां देखो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं यार पहले लेटर 4-4 दिन के बाद मिल लेते है ना, अब अगर मैं कोरियर करवा दूं स्पीड में मिल जाएगा। यस सर। मैं अगर आपको कोरियर करवा दूं स्पीड में मिल जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 2 तारीख को रिवोकेशन का लेटर दिया, आपको मिल गया 3 को। आपको कब मिल गया, 3 जनवरी 2022 को। सर ऑफर ही नहीं मिली, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया, रिवोकेशन। इसका मतलब अब अगर ऑफर मिल भी गई तो भी बेकार है। अब अगर ऑफर मिल भी गई तब भी बेकार है भाई।
ऐसी ऑफर किसी काम की नहीं होगी। लिख लें ये बात भी। आपको फिर एक पूरा केस इंशाल्लाह दिखा के जाते हैं आज पास्ट पेपर्स का, पूरे एक वो बना हुआ है, इसने ये तारीख को ये किया, इस तारीख को ये किया, इस तारीख। आप बोलो भाई क्या मतलब नहीं मिला था आपको? कुछ भी लिखा हो अंदर, ठीक है, सारी अजम्पशन हम थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ डेट्स को का आपको कम्युनिकेशन बता रहा हूं बस। सर जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो डेट मानी जाएगी जिसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है, और जब ऑफर करेंगे तो कौन सी डेट मानी जाएगी? ऑफर करेंगे, कम्युनिकेट कब हुआ है? फोर्थ को। कम्युनिकेट कब हुआ है? फोर्थ को। इसका मतलब कि सर फोर्थ को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गई, ठीक है। एक्सेप्टेंस हमने दी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुई? 10th को। इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई। आ गई बात समझ? अब सुनो, अब अगर मैं यहां तक साथ है साहब, आगे अगर मैं आपसे ये कहूं सर ये समझ लें केस 1 है, ये जो मैंने बताया ये केस 2 है कि सर ऑफर से भी पहले आपका रिवोकेशन पहुंच जाए, केस 2। सर केस 3 सुनो, मैंने आपको 2 जनवरी 2022 को लेटर लिखा, किस चीज का? रिवोकेशन का। किस चीज का? रिवोकेशन का। क्या लिखा? एक लेटर। मैंने आपको 2 जनवरी 2022 को एक लेटर लिखा रिवोकेशन का। सर वो लेटर आपको कब मिला? आपको मिला फॉर एग्जाम्पल 7th ऑफ जनवरी को। कब मिला है आपको? 7th ऑफ जनवरी को। समझिएगा बात, मैंने लेटर कब भेजा रिवोकेशन का? 2 जनवरी को। आपको कब मिला? 7th जनवरी को भेजा मैंने 2 को, आपको मिला 7 को। सर एक्सेप्टेंस होगी या रिवोकेशन होगी? यहां देखो भाई, यहां देखो, एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर बी ने कब निकाला था? 6 को। रिवोकेशन कब मिली? 7 को। निकला कभी भी, मुझे कम्युनिकेट कब हुआ? 7 को। तो एक्सेप्टेंस मानू या रिवोकेशन मानू? एक्सेप्टेंस। 6 को मैं एक्सेप्टेंस दे चुका, आपकी फनकारियां बाद में आई हैं कि हमने गलत ऑफर दे दी, हम तो एक्सेप्ट कर चुके, अब रोने का फायदा नहीं है, टाइम से पहले रोना है। बच्चे करते हैं ना, 4 दिन बचे अब जिंदगी में, सारे पास पेपर घुमा लूं, अब टाइम गुजर गया, अब गए, ठीक है, पहले से स्टार्ट करना है। तो भैया यहां देखो, 1 मिनट यहां देख लो सारे। ए ने लेटर भेजा, बोंगो कुछ बोलो। ए ने बोलो, ए ने लेटर भेजा बी को, किस बात का? ऑफर का। मिला कब? 4 को। इसने कब भेजा? क्या? एक्सेप्टेंस। इसको कब मिला? ऑफर कब कंप्लीट हुई? ऑफर कब कंप्लीट हुई? 4 को। कम्युनिकेट कब हुई ऑफर? ऑफर कम्युनिकेट कब हुई? 4 को। ऑफर कम्युनिकेट कब हुई? सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुई? 10 को। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुई? 10 को। सिर्फ इस वाले केस पे डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ए को लगा जानी हो गई हमसे भूल, गलती,
इसने क्या किया, 2 तारीख को अपना लेटर निकाल दिया, पोस्ट कर दिया। इसको मिला कब, 7 जनवरी को, जबकि इसने एक्सेप्टेंस कब भेज दी थी, और इसको रिवोकेशन कब मिली। तो सर रिवोकेशन मानूं या एक्सेप्टेंस मानूं, एक्सेप्टेंस मानूंगा। क्या मानूं, एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन कम्युनिकेट तो नहीं हुई, आपकी जबान से अल्फाज निकल गए, अब वापस ले सकते हो। अब क्या करेंगे अपन, रजनी थोड़ी है कि भाग के जाएं और तीर से पहले पकड़ लें। आ रही है बात, समझ आई भाई। ये सारे काम रजनी पे सूट करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो भैया मैंने लेटर कब निकाल दिया एक्सेप्टेंस का, 6 को, लेकिन सर मुझे लेटर मिला कब है रिवोकेशन का, 7 को। इसका मतलब क्या मानूं, एक्सेप्टेंस मानूंगा, रिवोकेशन नहीं मानूंगा। लिखो लिखो ये बात, ये तरीके से ये सारी बातें लिखनी है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप तरीके से लिखोगे। आप लोगों को समझ आ गई बात, मैंने ये बात रिपीट भी कर दी है। इसके बाद ये सवाल किसने पूछा है, शाहजेब समझ आ गई है? आपने जो सवाल पूछा है क्या वो आपको समझ आ गया? नहीं समझे क्या? अभी एक और बात बाकी है, ठीक है, तो उससे पहले अभी सवाल नहीं लेंगे। एक्सेप्टेंस के लेटर के निकल जाने के बाद जब भी रिवोकेशन का करता हूं वो ठीक है, एक्सेप्टेंस के लेटर के जाने के बाद ये सारी बातें मैंने अभी बताई होंगी, पूछो। मतलब टाइम की गहराई में तो नहीं जाना भाई, जाएंगे ना भाई, जब मैं गहराई में लेके जा रहा हूं तो तुम क्यों नहीं जाओगे? इसको स्काई डाइविंग भी करनी है और बोला गहराई में नहीं जाऊं, कहां जा रहे हो? एक बात बाकी है, अभी हिलना नहीं, हिलना नहीं। हाँ करीब में बैठ, थोड़ा रोक। अब समझो, अब समझे बात। ये बात तो पता लग गई कि सर ये बंदा रिवोकेशन कर सकता है। यहां भाई ये बंदा कब, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस के लेटर निकलने से पहले पहले। लिख लो ये बात, उर्दू में लिख लो, रोमन में लिख लो। एक्सेप्टेंस का लेटर निकलने से पहले पहले आप क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो अपनी ऑफर को। एक्सेप्टेंस का लेटर निकलने से पहले पहले ऑफर रिवोक की जा सकती है। ऑफर को रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस का लेटर निकलने से पहले पहले। मुश्किल काम है ये समझाना, थोड़ा सा टेक्निकल है ना, तो सवाल पूछेगा तो क्या हुआ, कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया, क्या हुआ? सर बोल रहे हैं दोनों एक ही दिन पे आ रहे हैं। अब भाई मुझे बांध दे, बांध यार, क्या करूं क्या यार। आपने सिर्फ एक ही क्लास ली है मेरे ख्याल से, नहीं वैसे दूसरी है ना ये, तो मतलब एक क्लास ली है ना। हाँ नहीं, अब समझो बात। अब सर ये तो मुझे पता लग गया कि ऑफर रिवोक्ड
हो सकती है, लेकिन कब? एक्सेप्टेंस का लेटर निकलने से पहले पहले। अब आगे सुनो, अब आगे ये दिख रहा है ना? अब यहां देखो, अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर ये बंदा जो है ना, ये बंदा, अब ना इसको अपनी जिंदगी से कटा दो, ये तो हमारी अजम्पशन थी ना, ये हमारी अजम्पशन। अबे ये काटना नहीं भाई, रजिस्टर से नहीं, रजिस्टर से, ये खाली बोर्ड से। या भाई ये इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हुक्म की फासदारी नहीं, ताबीर। ताबीर तो अलग होता है, तामीर, हुक्म की तामीर, ये इसको बोलते हैं। ये नहीं, ये इसको तो हुक्म की तामीर बोलते हैं ना। बोले यार अब जो बोल दिया ना आपने, वो वही सच है, वो वही हम करेंगे। ये बहुत कम लोगों में है कि जब आपका लीडर आपको कोई बात बोल देना और आप आंखें बंद कर लो, आप बोलो यार इसने बोला है ना, ठीक हो गया। ये सबसे मुश्किल काम है। और आपको ये पता हो कि वो हक पर है तो इस तरह के काम करने हैं, वरना नहीं। ठीक है, अब समझो जवानों, फिर से लौट आते हैं यहां पर। अब ना मिस्टर बी को खलबली मच गई है। क्या बोलना है मिस्टर बी? यार मैंने जो एक्सेप्टेंस दी ना, मजा नहीं आया, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देनी। दे तो दी है, लेकिन इसके पास पहुंची कब? बोलो यार, एक्सेप्टेंस भेजी कब? जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस भेजूंगा ये बाउंड हो जाएगा। मैं बाउंड अभी भी, मैं बाउंड कब होऊंगा? 10 को, 10 से पहले मैं बाउंड। अब समझो, अब समझो हुआ क्या। ये अपनी जिंदगी से कुछ देर के लिए हटाना है, इसको फोकस करना है। बल्कि मैं ही हटा देता हूं ना, या नहीं? कुछ ने नहीं लिखा होगा तो ये मसला हो जाएगा। यहां देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी जो है वो लेटर की रिवोकेशन भेज रहा है भाई। मिस्टर बी क्या कर रहा है? लेटर की रिवोकेशन भेज रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया मैंने जो एक्सेप्टेंस दी थी वो एक्सेप्टेंस मुझे कबूल नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस तो। क्या करें? इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कब किया था? 6 को। अब ये रिवोकेशन का लेटर कब पोस्ट कर रहा है? 7 जनवरी 2022 को। सर इस बंदे को आपकी एक्सेप्टेंस मिली कब थी? कब मिली थी? लेकिन इसके पास आपका रिवोकेशन पहुंचा कब है? 11th को। तो सर क्या ये रिवोकेशन होगी? नहीं होगी। रिपीट। इसने लेटर कब पोस्ट किया था? 6 को। इसको मिला कब? 10 को। सर अब ये रिवोकेशन का लेटर भेज रहा है कब? 7 को। इसको मिला कब? 11 को। क्या सर रिवोकेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच चुका है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई। यस और नो? केस 1, केस 1 मिनट, एक और केस सुन लो, हाथ के हाथ। कहानी खत्म करते हैं। भाई को जाना है, तुम्हें जाना था ना अभी। यार ये तो मतलब दिल अंदर से हिला दिया यार तुमने। अभी तो बेटा जिंदगी जो मजे देंगे ना आगे। अब आगे सुने, आगे जवानों क्या देखना है, आगे बात सुनो। अब मैंने लेटर कब निकाला था? एक्सेप्टेंस का। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। अब इसको केस 1 को हटा दो ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? केस 2 की। किसकी बात कर रहा हूं? केस 2 की। अब हुआ क्या
सर मैंने लेटर निकाला 7 जनवरी को रिवोकेशन का, एक्सेप्टेंस दे चुका था 6 को, 7 को क्या बोल रहा हूं? नहीं भाई समझ नहीं आ रहा। सर मैंने ये लेटर भेजा बहुत ही जल्दी में रिवोकेशन का, किस बात का? रिवोकेशन का। सर इसको मिला कब? 9 जनवरी को। कब मिला? 9 जनवरी को। भेजा कब? मिला कब? और मेरी एक्सेप्टेंस पहुंची कब? 10 को। ऑफर रिवोक्ड होगी या नहीं होगी? एक्सेप्टेंस रिवोक्ड होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। एक्सेप्टेंस रिवोक्ड हो जाएगी। अब आई बात समझ या नहीं? कोई सवाल है? अभी पहले लिखो, तरीके से एक बार लिख लो अपने पास, बिल्कुल चमचमाता हुआ तरीके से। अच्छा जी, बेटा अगर डेट सेम हो गई तो टाइम को देखेंगे। तो भैया टाइम को देखेंगे। 6:32 पे आपका लेटर पहुंचा, 6:40 पे हमारा लेटर पहुंचा, AM पे पहुंचा, PM पे पहुंचा। बोले सेम टाइम है भाई। यार इसको बांध देता हूं मैं। बोले यार मैं ना लेटर देने के लिए अभी दरवाजे पे पहुंचा और यहां से मुझे दूसरा लेटर रिसीव हो गया, अब क्या करूं? हाँ समझू या ना? बात समझ आ गई है? प्लीज प्रॉपरली जो कुछ लिखा है ना, ईमानदारी से इसको रीड कर लो एक बार, ईमानदारी से एक बार रीड कर लो। मैंने साथ में क्या वर्ड यूज किया? ईमानदारी पे कितना जोर दिया मैंने भाई। ये जो मैंने ये जो बनाया ना, ये डायग्राम है, आप बना तो लेना लेकिन साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिखना ताकि आपको पता लगे, वरना तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। इसके नीचे अपनी लिखनी जरूरी है कि भाई ये एग्जाम्पलों के अंदर था क्या। एक पूरा है? हाँ गुड, समझ आ जाएगा ना तुम्हें इंशाल्लाह। बस ठीक है। फर्क है यहाँ पढ़ने में और वहाँ, है ना? सर वो ज्यादा फर्क नहीं होता भाई। ये होता है कि बंदे के हाथ में मोबाइल होता है और अगर यूं बैठा होता है, कोई टेंशन ही नहीं है, और जैसे नोटिफिकेशन आया भाई ने फौरन ये लाइक पे, यू लुक अमेजिंग, आप बिल्कुल फिदा, वहीं से पर्सनल मैसेज पे गए। जी हुकुम। 3 जनवरी जो केस था, अब ये तो मुझे भी याद नहीं मैंने क्या लिखा था और क्यों लिखा था। हाँ 2 तारीख को मैंने भेजा। ये रिवोकेशन मिस्टर ए ने अपनी ऑफर इसको खत्म करनी थी, इसने 2 तारीख को भेजी। इसको कब मिल गई? 3 तारीख को। तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वैसे ही एक तो वैसे ही लेटर नहीं गया था वहां पे, लेटर तो गया ही 4 तारीख को है, हमने उससे पहले ही रिवोकेशन भेज दी। समझ आई बात? हाँ या ना? अंग्रेजी घुमाए? हाँ, सुकून से लिखो। आप लोगों को सुकून से टाइम दूंगा। ये वाहिद चीज है जिसमें आपको यहाँ छापने की सुकून से इजाजत है। सुकून से लिखें, कोई टेंशन ही नहीं है, सुकून से। लिख लिया? अब आगे लिख लो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो अभी बैठे बैठे।
अब लगेगा यार इसमें कोई है, कोई अजीब कोई, लेकिन मैं जितना आसान कर सकता था वो मैंने आपके लिए कर दिया है। ये मैक्स है इसकी आसानी का। हाँ ना, अभी तो इसकी अंग्रेजी पढ़नी है अपन को, अभी नहीं, जल्दी है ना तेरे को जाने के। आज मैं 6 साढ़े 6 बजे से पहले ऑफ ही नहीं करूंगा। यस, केस 2 में ऑफर रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस रिवोक्ड होगी। ये तो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ना मिस्टर बी, तो एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी यहां पर, क्योंकि 10 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा, इससे पहले रिवोकेशन का पहुंच गया। लिखा है आप लोगों ने? जबरदस्त, गुड, लिखा है, बेहतरीन। सर मैं तो उर्दू में लिखता हूँ। हाँ गुड, लिखना है, कॉन्सेप्ट आपके रजिस्टर में लिखा हो पूरा। अब इससे ये तो नहीं देखेंगे ना, कम्युनिकेशन हुई नहीं हुई, बस लेटर पहुंच गया। अब ऐसा होगा भाई 10 तारीख 11 तारीख को भेजा, बंदे ने एक्सेप्टेंस का लेटर ही नहीं पढ़ा, हम ये नहीं देखेंगे, हम डेट देखेंगे। डेट देखेंगे, सही है ब्रदर महबूब? क्या सारी महमूद, गुड। इतने में कैसे आ सकता है ये? नहीं लिखा है सर, ये सब कुछ लिखा है। सब कुछ है इसमें। 3 केसेस वो वाले, 2 केसेस ये वाले, और ये जो कम्युनिकेशन वाले 3 पेज इतने बड़े बड़े लगे तो रह गई। यार तुम राइटिंग बड़ी है। लिखा है, गुड, जबरदस्त। लिखोगे फायदा होगा, वरना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सब कुछ लिख लिया, गुड हो गया। यही जाओ जाओ जाओ। लिखा है आपने सब? जी समझ आ गया? कौन से वाले की बात कर रही हो? वो ए ने रिवोकेशन की बातें तो वहां है ना? हाँ देखो, हो सकता है आपका ये सवाल हो, आवाज से पूछेंगे ताकि सबको पता लगे और मैं यहां से आपको बता सकूं कि आप पूछ क्या रहे हैं या पूछना क्या चाहते हैं। ओके, मिस्टर ए ने रिवोकेशन लेटर भेजा सेकंड को। कहाँ है रिवोकेशन? ये रहा। ओके, वो पहुंचा। अच्छा, ये वाले केस की बात कर रहे हैं। 2 को इसने रिवोकेशन का ऑफर ने लेटर भेजा और 7 को पहुंचा, ठीक हो गया। 6 को एक्सेप्ट सिर्फ नहीं किया, लेटर भी भेज दिया। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस पहले हुई या रिवोकेशन पहले? एक्सेप्टेंस 6 तारीख को, रिवोकेशन कब हुई? 7 को। नहीं, जल्दी तो भले भेज दिया था, जल्दी हमारी एक्सेप्टेंस से जल्दी भेजना था। वो अब किसी की भी हो, हम क्या देखते हैं हमें कब मिला है। इसको कब मिला? 7 को, लेकिन इसने लेटर पोस्ट कब कर दिया था? 6 को। ये है असल। हाँ कैसे, ऐसा कैसे? कोई सवाल ही नहीं आएगा तो मुझे लगेगा समझ ही नहीं आया। तो सवाल तो मतलब इसके लिए कंपलसरी है सर। जी। आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है। अब लेटर लिखते हो तुम? सवाल आया, देखिए सर, देखो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसकी जिंदा रहने की निशानी है, ताकि हाँ वो दूसरा है, वो मुझे पता है, वो आया नहीं है, वो वहां जो कोने में बैठता है ना, जो सीट कमर के लिए है जिसकी। अच्छा डन है। अब मैं जरा ऑनलाइन वालों से कुछ बात कर लूं, फिर हम इसको रीड कर लेते हैं। सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तुम ही तो नहीं पूछ रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना डीपली केसेस को देखा जाता है? पहली बात, प्रैक्टिकल
लेटर वाले सीन ही नहीं चलते अब तो खत्म हो गया ना, लेटर वाला जमाना ही खत्म। पता नहीं, नहीं 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 बोला था उसने आज लिखूंगा उल्टे उल्टे। अच्छा, यहाँ तक बात डन है। अंग्रेजी रीड करें, अल्लाह का नाम लो, स्टार्ट करो। शाबाश भैया। Communication मोहम्मद। and acceptance. अब एग्जामिनर ने एक बार आपसे पूछा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बताओ, तो सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में आप ये सब कुछ बता सकते हैं जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, और साथ में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में ये भी बता सकते हैं, लेटर वाली बातें भी। ठीक है, करो स्टार्ट। Communication of offer. The offer must be communicated to the offeree. ये बात हमें पता है यार। The communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, जब उस बंदे की नॉलेज में आ जाए जिसके लिए ऑफर की गई। An offer can be made by words spoken or written. ये बात हमें पता है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर Communication of acceptance. The acceptance may be complete when it is communicated to the offerer. Further, a valid acceptance is communicated either by the offeree himself or any person authorized by him to communicate to the offerer. या तो मैं किसी बंदे को ऑथोराइज कर दूं कि भैया मेरे बिहाफ पे तुम इसको एक्सेप्ट कर लेना, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि भाई मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ये क्या बोल रहा है, यार एक काम करो, जाके सर को बता दो कि यार ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, हो जाएगी। ये कौन है इसका एजेंट? ये कौन है इसका? कोई बंदा होगा ना जिसको इसने रखा होगा कि भैया कम्युनिकेशन तुम करोगे। आगे क्या समझ? अब Postal rules. अब ये अंग्रेजी, ये कहानी, आपकी जुबानी। The general rule which dictates that मुझे पढ़ना है। हाँ हाँ, Dictates that acceptance is effective on receipt. पोस्टल रूल नंबर 1। Communication of proposal. ओके, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब जवानों यहां पढ़ोगे और फौरन अपने मुंह ऊपर करके यहां देखोगे। चलो बोलो। It completes when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. That is acceptance. नॉलेज में कब आया? पता है हमें ये बात? हाँ या ना? जबरदस्त। आगे Number 2. Communication of acceptance. 2.1. As against proposal when it put in a course of transmission to him. जब ट्रांसमिशन में होगा, हमारे पास से निकल गया होगा, हमारे पास से वो लेटर निकल गया, अब So as to out of power of acceptance. अब उसकी पावर से क्या हो गया? बाहर हो गया। जब एक बार मैंने लेटर एक्सेप्टेंस का निकाल दिया, मेरी पावर से क्या हो गया? बाहर। लेकिन मेरे पास एक चांस है, उसके पास पहुंचने से पहले पहले मैं रिवोक कर दूं किसी भी तरीके से, तो कहानी बनेगी, अदरवाइज कहानी नहीं बनेगी। 2.2. यस और नो? जबरदस्त। 2.2. As against acceptance. When it comes to the knowledge of the proposal. जब उसकी नॉलेज में आ जाए, किसकी? प्रोपोजर की। यस और नो? इसकी नॉलेज में आ रहा है, कब आ रहा है? 10 तारीख को एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अंग्रेजी देखो, यहां देखो, आपको पता लग जाए। बोला यार ये तो आ गया समझ। अंग्रेजी आपको अपनी अपनी से लगेगी। अब बोला ये तो कोई वो टेंशन नहीं थी इतनी। आगे Number 3. Revocation of proposal. अब किसकी बात कर रहा है? रिवोकेशन ऑफ प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस। 3.1. Proposal may be revoked at any time before 2.1 but not after. बिफोर 2.1, जो 2.1 में जो बातें की हुई है, कह रहे उससे पहले पहले मैं क्या कर सकता हूं? खत्म कर सकता हूं। यानी ये वाली बातों से पहले पहले मैं रिवोक कर सकता हूं, इसके पास पहुंचने से पहले, इसके पास आने से पहले। 3.1 and 3.2. An acceptance may be revoked at any time before 2.2 but not afterward. हाँ या ना? पता है ये बातें हमें? यस और नो? साथ हो ना? आगे Communication of revocation. 4.1. As against the person who makes it. When it is put into course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of power of the person who makes it. अब ये किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की। वहां देखो,
वो वाली बातें हो रही हैं। देखो आप पढ़ो। 4.2 as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. जब उस बंदे की नॉलेज में आ गया, किससे पहले? एक्सेप्टेंस से पहले, तो क्या हो जाएगा? रिवोक्ड हो जाएगा। ये सारे केसेस यहां छाप दिए हैं। डन भैया, एक बार फिर से पढ़ो। भाई बोल रहे हैं, कौन सा भाई? 4.1 Communication of revocation. 4.1 as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made. So ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास से वो लेटर निकल चुका हो, so as to be out of the power of the person who makes it. ठीक है? तो अब उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जब एक बार आपके पास से लेटर निकल गया, ठीक है, अब देखना यह है कि उसके पास पहुंचता कब है, उसके पास पहुंच कब जाना चाहिए? आपकी एक्सेप्टेंस के लेटर के पहुंचने से पहले पहले उसके पास क्या पहुंच जाए? आपकी रिवोकेशन पहुंच जाए। ठीक है? दूसरा खुद पढ़ लो। फिर से पढ़ो भैया। 4.2 as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. एज अगेंस्ट द पर्सन To whom it is made. हाँ, when it comes to his knowledge। सर अगर उस बंदे की नॉलेज में आ गया पहले आपकी रिवोकेशन, तो रिवोकेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तीर कमान वाली जो बातें हैं कि अगर आपके पास से निकल गई ना बात, अब आप उसको, रजनी नहीं है, हम नहीं है भाई, ये रजनी और पुष्पा, ये दो लोग कर सकते हैं। पुष्पा नहीं लिखना, लिखो लिखो लिखो। अहमद भाई आपको कोई तंग नहीं करेगा। समझ आ गया? पास पेपर से स्टार्ट कर दें, आज टाइम बच गया हमारे पास। कल का मेन्यू आज स्टार्टर है, कल का स्टार्टर आज। अच्छा शक्ल तो देखो जरा, पास शक्ल देखो, शक्ल। ये टोटल कोई आपके पास कितने साथ में इनके आंसर हैं, लेकिन आप लोग रीड नहीं करेंगे। अपने घर का होमवर्क सुन लो, अभी कुछ भी रीड नहीं करना, वरना कल मजा नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा अबे ये तो आता है, सडन रीड सडन आंसर। हाँ या ना? हमें लगेगा नहीं यार ये तो हो जाएगा। अभी रीड कर लोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे यार मैं तो सोचने को बहुत टाइम था, मैं तो सोच चुका था। उसी वक्त रीड, उसी वक्त सोचेंगे, उसी वक्त आंसर निकालेंगे। हमें लगेगा नहीं यार आ गए एग्जाम वाली कैटेगरी में। अब एक मुझे बात बताओ, कितने लोग हैं हम में से जिनके पास स्टडी टैक्स है? फिजिकल जी अभी नहीं, घर पे भी 1 2 3 लोगों के पास है, 4 लोग। और बाकी कितने लोग हैं जो कि स्टडी टैक्स खरीदेंगे? अब ये तो मतलब कब? आज तो नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं। मैंने भेजा है सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को, उससे पढ़ लोगे। अभी तो काम चला लो कल के लिए, सिर्फ रीड कर लो एक नजर, आपको ये पता लग जाए यार हो गया। उसमें क्या चीज रीड नहीं करनी ये मुझसे सिर्फ सुन लें। जब आप स्टडी टेक्स्ट ओपन करेंगे ना सर, उसमें क्या रीड नहीं करना? एग्रीमेंट की कोई भी बात रीड नहीं करना जो स्टार्ट में लिखी हुई होगी। कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी बात रीड नहीं करना जो स्टार्ट में लिखी हुई होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि सर हम सिर्फ प्रॉमिस पर हैं, प्रॉमिस खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एग्रीमेंट पे जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। तो आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई भी बात रीड नहीं करेंगे। कल की क्लास में आप सारी चीजों को पहले से प्रिपेयर करके आइएगा। हैंड आउट पूरा रीड कर लेना। आप समझो ये आपके लिए टेस्ट नहीं, एक किस्म का सैंपल हो रहा है, मतलब आपके लिए कुछ सैंपलिंग हो रही है, कुछ
अलग हो रहा है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को टेस्ट खुद कर लो, हम नहीं कर रहे, आप करोगे, ठीक है? हो जाएगा सब कुछ, कोई मसला? कोई नहीं, सब समझ आ गया? से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आबाद रहें। और आज 12 मिनट जल्दी जा रहे हैं, कल टाइम का बोलेंगे ही नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले हजरात कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजेब भाई आपको समझ आ गया? आपने बहुत सारे सवाल ऊपर पूछे हुए थे, नोट्स मिल गए सबको? मिल गए ना? जबर रख दो यहाँ पर ताकि जो लोग आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो भाई, ईमेल तो आ गया, लेटर क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ना यार। जी कोई सवाल नहीं है तो आपसे इजाजत लेते हैं फिर। इंशाल्लाह मैं याद दिला दीजिएगा ग्रुप पर, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका PDF बुक का भेज दूंगा। डन? थैंक यू, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज।